अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्कोप्स ऑफ बुक कीपिंग। सभी कोई ध्यान देना यहाँ पर कि स्कोप्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है, हम लोग बुक कीपिंग को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और बुक कीपिंग को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें स्कोप्स ऑफ बुक कीपिंग। तो सबसे पहला जो स्कोप है इसका, ये क्या है, मेंटेन करता है, ये बुक कीपिंग मेंटेन करता है किस चीज़ को, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। ये बात तो बड़ा आसान है कि बुक कीपिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ये पहला जगह यूज होता है। ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रांजेक्शन्स कैसा है, क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड करने लायक है या बुक्स में रिकॉर्ड करने लायक नहीं है, क्या ये ट्रांजेक्शन्स में पैसे का लेन देन हुआ है या पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ये सब क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कौन, बुक कीपिंग। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड, मेजरिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आइडेंटिफाई करके जो जो ट्रांजेक्शन्स मनी से रिलेटेड है वो सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, जितना भी ट्रांजेक्शन्स पैसे से रिलेटेड वाला है सब बुक को रिकॉर्ड्स कर लेता है। उसके बाद पोस्टिंग दिस ट्रांजेक्शन इनटू लेजर अकाउंट। उसके बाद क्या करता है, जब बुक कीपिंग में हो जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप है कि वो ट्रांजेक्शन्स को क्या करे, अपने बुक कीपिंग से ट्रांसफ़र कर दे लेजर में। लेजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए एक दुकान में एक दिन का ट्रांजेक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ, राहुल ने 10 रुपये का सामान लिया, पप्पू ने 50 रुपये का सामान लिया, जीनत ने 30 रुपये का सामान लिया, श्रेयासी ने 50 रुपये का सामान लिया। तो हमने क्या किया, वो तो एक ही बुक्स में बुक कीपिंग किया मैंने, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है इस खोलने में, पेज उलटने में और तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, सभी का अलग अलग अकाउंट बना दिया और हर ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में। उस अकाउंट्स को लेजर कहा जाता है। तो क्या करेंगे, पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू लेजर अकाउंट, और लास्ट में प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जितना ट्रांजेक्शन हुआ क्या वो सच में मिला है, कहीं घट तो नहीं गया, कहीं बढ़ तो नहीं गया, वो एक ट्रायल बैलेंस है। जब तुम नेक्स्ट क्लास 10 में पहुंचोगे नेक्स्ट ईयर, तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे और सिखाया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स जो था हमारा, वो था स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। So these are the points what we have discussed. We have discussed about the scopes of bookkeeping. So there are 5 main points, 1, 2, 3, 4, 5, 6 main points. By knowing these 6 points, you come to know about the scopes of bookkeeping, and it's very much important for the exam viewpoints or viewpoints of exam. So that's why you have to give more concentration in such type of points so that you can write correctly in your exam. So after scope of bookkeeping, let's come to the next point, that is accounting meaning. Whatever we have discussed all about bookkeeping is completed. Now we are going to start accounting. What is called accounting? What is the meaning of accounting? Okay.